नमस्ते सभी को। तो मित्रों, जैसा कि आज का विषय है कि क्या सच में भूत-प्रेत होते हैं? तो कहना चाहूँगा कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं, तो हमारे माता-पिता के द्वारा हमें यही बताया जाता है कि अरे पगले, भूत नहीं होते, ये सारी बातें झूठी हैं, बच्चों को डराने के लिए बोली जाती हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, तो वही माता-पिता हमें भूत-प्रेत की बातें बताते हैं और कहते हैं कि भैया ये मत करो, भूत पकड़ सकता है, ये हो सकता है, तरह-तरह की बातें। और जहाँ तक मैंने देखा है कि जो क्रिस या फिर जो पीरी-फ़कीरी वाला जो है, जो दरगाह फ़कीरी वाला जो कार्य है और हमारे में भी कई सारी चीज़ें हैं, जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा उनका भूत-प्रेत पे ही आधारित है। ख़ास करके अगर तो उनका जो आधार है, अगर वो भूत-प्रेत वाला हटा दिया जाए ना, आधा कन्वर्जन तो वैसे ही खत्म हो जाए। आपको बताना चाहूँगा कि आज मैं इस विषय पर अपना कोई मत नहीं देने वाला विशेष, बस इतना ही कहूँगा कि मैं भूत-प्रेत को नहीं मानता। बाकी मैं आज किसी से इस विषय पर तर्क-वितर्क नहीं करूँगा। आज जो भी भाई-बहन अगर आप भूत-प्रेत को मानते हैं, तो आएँ, लाइव स्ट्रीम से जुड़ें और अपने विचार रखें। अगर नहीं मानते, तब भी आएँ, अपने विचार रखें और क्यों नहीं मानते, वो बताएँ। आज केवल हम इस विषय पर लोगों की राय जानेंगे। तो जी, और बताइए, तो भूत-प्रेत ठीक होते है। हैं? भाई अब क्या जी। बताएँ? पब्लिक कुछ बताती है और जो आचार्य लोग हैं, जो सत्य है वो कुछ और है। नहीं, अब नहीं, जो सत्य आपके को हिसाब देखते हैं से तो आप भूत-प्रेत होते नहीं। आपका विचार क्या है भूत-प्रेतों को लेकर? आपको लगता है कि मेरे हिसाब भूत-प्रेत से होते हैं? नहीं भाई, मेरे हिसाब से नहीं होते। क्यों नहीं होते? भाई अगर होते, मान लीजिए अभी मैं पशु, मेरे खेत में चारा है और उसको पशु है और मैं कहता हूँ कि भाई जो मेरा देवता है वो उसे रखा है, मैं घर पे भोजन करने आ रहा हूँ, तो उसको रखाएगा ना वो। जो मैं मेरा समझा नहीं भाई। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ, मान लीजिए जब वो भूत प्रेत हैं, वो अपनी इच्छा के लिए हमसे फूल प्रसाद मांगते हैं, ठीक, कि हम जी, आप हमें प्रसाद दीजिए, हम आपकी इच्छा पूरी करेंगे। जी, ठीक है, तो मेरी इच्छा ये जी, है, जितने भी 33 करोड़ देवता बताते हैं, बताने वाले हिंदू वाले, तो भाई ठीक है, उन सभी भूतों को प्रसाद हम देंगे, सनातनी ठीक लोग है। देंगे। लेकिन जो बॉर्डर हुँ, पे हमारे भाई मारे जाते हैं, आतंकी लोग उनको मारते हैं, उनकी रक्षा करें। बाकी उन्हें गाँव में शहर में कोई करने की आवश्यकता नहीं है। हर महीने सही का है, जितना प्रसाद बनता है हम देंगे। अगर वो बराबर इस है। शर्त को पूरी कर देते तो उन भूत प्रेतों को हम मानेंगे, नहीं भाई हम मानते नहीं। अच्छा घटनाएं मज़े की आसपास में बात होती ये हैं, लेकिन जो मैं जी भाई, है जी, 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 बोलें, बोलें। आसपास में घटनाएं होती हैं, दूसरे के साथ क्या है हम क्या कह सकते हैं। अभी हमारे यहाँ पर एक घटना हुई थी, वो लड़की को काफी हुँ, काफी जगह ले जाते थे कि यहाँ दिखाया वहां दिखाया, काफी जगह उसको हुँ, दिखाया, ठीक नहीं हो हुँ, पाती हुँ, थी। मानसिक हुँ, रोग हुँ। या कुछ भी हो सकता है, मैं वो नहीं कह सकता क्योंकि मैंने परखा नहीं है। और जैसे ही उस लड़की की शादी होगी, वो इस समय ठीक ठाक अपने गृहस्थी में प्रभु कृपा से मौज कर रही है। हुँ, हुँ, जी, जी, जी। तो तो मेरा कहना ये है भाई, जैसे कि एक इसके विषय में भूत-प्रेत के विपक्ष में एक प्रश्न उठता है, जिसमें कि मेरा भी जी, मत है कि भूत-प्रेत बनते कब हैं? पहली बात तो भूत-प्रेत का स्वरूप समझिए, हमारे यहाँ पे भूत-प्रेत बोल दिए जाते हैं और उनके यहाँ पे जैसे कि इस्लाम में उसे कहते हैं कि भैया जिन्न पकड़ लिए, ठीक है? जिन्नात पकड़ लिए, ठीक है? और ठीक उसी तरीके से क्रिश्चियनिटी में होता है शैतान पकड़ लिया, स्वरूप एक ही है लगभग-लगभग, ठीक है? पौराणिक आधार पे या मतलब वो कहानियाँ छोड़ दीजिए, लेकिन जो जिस प्रकार का उनको भूत पकड़ता है या फिर उनको शैतान पकड़ता है या उनको जिन्न पकड़ता है, वो लगभग मैटर एक ही जैसा होता है। तो सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि इतने लोग मानते हैं, दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी, भारत की भी एक बहुत बड़ी आबादी इन सब चीज़ों को मानती है, तो क्या वो लोग पढ़े-लिखे लोग इस पे करते हैं, तो क्या वो लोग गड़बड़ हो गए? इस पे भी सवाल बनता है, ठीक है? अभिषेक भाई को जुड़े हुए हैं, अभिषेक भाई नमस्ते। जी भाई नमस्ते।
आपसे जुड़ के बहुत अच्छा लगा हमें। धन्यवाद भाई। तो अभिषेक भाई, भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते? अगर होते हैं तो क्यों, नहीं होते तो क्यों? बताएं थोड़ा अपने विचार। जी देखिए, ऐसा है कि आज फिलहाल तो मैं पहले खूब माना करता था ये सब को लेकर के, जैसा कि आपने ठीक है। कहा कि ईसाई में, मुस्लिम में या हिंदू में, तो हर जगह जी। इसके बारे में कहा जाता है। और हम्म। विज्ञान कहता है कि एक मनोरोग होता है। अब इसको लेकर साइको। के साइको रोग है। और जी। जैसे हिसाब से देखा जाए तो भूत प्रेत के साथ साथ देवी सबका नहीं आवाज थोड़ी सी होता रहता आपकी है ब्रेक गांव हुई। घर में। आवाज आपकी थोड़ी सी वो हो गई थी भाई, समझ में नहीं आ जी पाया। जी 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 कहे कि आमतौर पे भूत देखा जाए तो है उसके ही, बाद लेकिन मतलब कि मैं तो मानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हम्म। जैसे कि होता है ना कि भूत के साथ साथ लोग कहते हैं कि देवी देवता ये सब के भी बारे में गांव घर में खूब चलता रहता है। अच्छा, एक बेसिक बात है भाई, चलो अगर हेलो। मान भी लिया जाए, जैसे कि देवी वाले पे जो कहते हैं कि देवी आ गई, चलो मैंने मान जी जी मान लिया। एक पौराणिक मत के हिसाब से ही मैं बोल रहा हूँ, जो जी जी सामान्य लोगों में प्रचलित है कि देवी आ गई। अब मैं कहता हूँ, अगर आपकी ही बात के हिसाब से, आपकी ही मान्यता के हिसाब से अगर मैं कहूँ, तो देवी माँ जिसने सारी सृष्टि का भार उठा रखा है, वो किसी एक तुच्छ इंसान के ऊपर आएंगी, तो वो इंसान इंसान जिंदा बच पाएगा क्या? एक बात है। जी जी नहीं नहीं। हालांकि कुछ लोग सोचेंगे कि ये क्या बोल रहा हूँ, लेकिन उनके मान्यता के हिसाब से जिसने सारी सृष्टि का भार उठाया, वो अगर उस व्यक्ति के ऊपर आ जाए, तो वो जिंदा बच पाएगा? तो जी ये आप भी सही थोड़ा कह सा। रहे हैं, यही विचार है। और मजे की बात ये भी है कहिए। कि जो भूत होते हैं, वो क्या नाम से मुसलमान को नहीं पकड़ते, मुसलमान को जिन्नात ही पकड़ते हैं। और जो जिन्नात होते हैं वो हिंदू को जल्दी नहीं पकड़ेंगे। और इसी तरीके से जो शैतान वगैरह हैं, वो क्रिश्चियनों में ज्यादा पकड़ते हैं लोगों को। मतलब सबका अपना अपना डिवाइड है, वो लोग भी फिरका परस्त वाले हैं क्या? भाई आपका आवाज नहीं समझ में आ पा रहा है। लगता है आपके मोबाइल में भी भूत घुस गए। थोड़ा सा आप एक बार बाहर जाके माइक को बढ़िया से चेक करके फिर दोबारा जुड़िए भाई, ठीक है? आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट नहीं आ पा रही है। बताइए, भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते, और क्यों? और देखिए, मेरे हिसाब से भूत प्रेत होते हैं। ठीक है। कोई क्योंकि विशेष जी? हाँ, हाँ, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं कह रहा था कि अगर होते हैं तो क्यों होते हैं, और अगर आपके जीवन में कोई विशेष घटना घटित हुई हो तो उसके विषय में भी जरूर बताएं भाई। देखिए, मेरे जीवन में तो नहीं, लेकिन मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है कि मतलब भूत प्रेत सच में होते हैं, और वो लोग इस बात से, मतलब मैं तो स्पेशली नहीं इसको मना कर सकता। साथ ही में मैं अगर अ, हो सकता है कि मैं गलत भी उस बात में उसके व्याख्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं अगर श्रीमद् भगवत गीता के हिसाब से ही देखें, तो हम्म। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अ, तीन प्रकृति वाले लोग होते हैं। एक सात्विक प्रकृति, राजसिक प्रकृति और तामसिक प्रकृति। जो ठीक है। सात्विक प्रकृति वाले लोग होते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं। जी। जो राजसिक प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं वो राक्षसों की पूजा करते हैं, या फिर और भी कुछ ऐसे बलशाली पुरुषों की पूजा करते हैं। और जो तामसिक लोग होते हैं वो भूत प्रेतों को पूजा करते हैं। ये मतलब तामसिक कि वाले। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को बताया था। तो अगर उन्होंने बताया था तो मैं ये मानता हूँ कि नहीं, भूत प्रेत तो होते हैं, तभी तो इसके बारे में उन्होंने बताया। जहां तक मेरा मानना है कि श्रीमद् भगवत गीता आपने कौन सी पढ़ी थी, यथारूप? मैं वही मेरे पास रखी है, गीता प्रेस वाली। स्वामी प्रभुपाद, इसमें फोटो बड़ा सुंदर सुंदर रहता है। हाँ, मतलब ठीक है, पता मतलब नहीं कुछ। यथारूप ही होगा, यथारूप हम्म, ही होगा। और भगवत गीता भाई, उसमें कई सारे श्लोक, कई सारी बातें हैं जो कि थोड़ी सी गड़बड़ हैं। खैर वो दूसरा विषय है। लेकिन हम्म, यहाँ पर बात ये उठती है कि भूत व्यक्ति बनता कब है? कोई भी मनुष्य भूत बनता कब है, किस कंडीशन में बनता है? या तो अकाल मृत्यु हुई हो, है ना? हम्म,
या तो फिर क्या नाम से उसकी कोई इच्छा पूरी ना हुई हो, तब वो भूत बनता है। खास करके इच्छा पूरी ना हुई हो, ये तो हमको फ़िल्मों से पता चलता है, बॉलीवुड वाली फ़िल्मों से, कि भैया इच्छा पूरी नहीं हुई थी इसलिए वो भटकता है। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये है कि जो सेना पे जवान मारे जाते हैं, क्या उनकी सभी की इच्छाएँ पूरी हो गई रहती हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको भी अपनी बेटी का ब्याह करना रहता है या फिर अपने बच्चे को खिलाना रहता है, बच्चे को बड़ा होते हुए देखना रहता है। कुछ की तो शादी करने की इच्छाएँ रहती हैं, कुछ को तो माता-पिता की सेवा करने की इच्छाएँ रहती हैं, लेकिन फिर भी वो देश के लिए शहीद हो जाते हैं। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए और कई सारे अब हिटलर ने कि जितने जूस लोगों को मरवाया था, चीन और जापान में जो तेनजिंग का नरसंहार हुआ था, उसमें कितने लोग मारे गए थे, तब उस हिसाब से तो बहुत सारे भूत हो जाने चाहिए, दुनिया भर में। लेकिन भारत वगैरह या फिर जो विकसित देश नहीं हैं, जो विकासशील हैं, भूत-प्रेत वहीं पे काहे ज़्यादा होते हैं? इस पर भी तो विचार करना पड़ेगा। और श्री कृष्ण जी ने ही कहा है कि मरने के बाद जीवात्मा का पुनर्जन्म होता है ना? हुँ। अगर हाँ, या फिर हमारे शास्त्रों में देखा जाए, हालाँकि अगर गीता के आधार पे देखेंगे तो कई सारी चीज़ें गड़बड़ होती हैं। लेकिन अगर ये माना जाए कि मरने के बाद आत्मा का पुनर्जन्म होता है, आत्मा का नहीं, आत्मा किसी शरीर में को वापस पुनः धारण करती है, क्योंकि आत्मा का पुनर्जन्म कहना थोड़ा-सा गड़बड़ हो जाता है क्योंकि आत्मा शाश्वत है। तो शरीर को पुनः धारण करती है, तो भैया यहाँ पे प्रश्न होता है कि अगर शरीर को पुनः धारण कर रही है, तो वो भूत क्यों बनेगी? भूत बनने का प्रोसेस कौन से शास्त्र में बोला गया है कि हाँ, आत्मा भूत बन जाती है? और भूत बनने पे जैसे कि मोक्ष की अवधि जो जहाँ तक मेरी जानकारी है, वेदों में जो मोक्ष की स्थिति बताई गई है, उसमें ये है कि व्यक्ति जब आप मोक्ष की स्थिति में आएँगे तो आपकी आत्मा कहीं भी विचरण कर सकती है। किसी भी अवस्था में एक प्रकार से ईश्वर के समान हो जाती है। ईश्वर से थोड़ा कम लेवल का, लेकिन होती है कि आप कहीं भी कुछ भी कहीं पे भी जाना चाहें, कुछ भी करना चाहें और आनंद की अनुभूति हमेशा सदैव आपको रहेगी। तो उस प्रकार की स्थिति अगर और अब भूत का जो है, भूत भी कहीं भी चला जा सकता है, किसी के भी शरीर में घुस सकता है, तो उड़ता भी है भूत। तो ये तो भैया एक प्रकार से एक सॉफ्ट मोक्ष की स्थिति हो गई। तो ये तो बड़ी अच्छी बात हुई। हैं जी? बाकी ठीक है, इस पे चर्चा करते रहेंगे। नितिन भाई जी नमस्ते। नमस्ते आशीष। वैसे अजेंद्र भाई ने जो कहा वो उनके हिसाब से, क्योंकि देखिए सामान्य तौर पे जितने भी हम भाई-बहन हैं, वो ये उनका ये मानना या फिर इस तरीके से सोचना काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि हमें यही बताया जाता है और हम अपने अगल-बगल में यही चीज़ें देखते हैं। तो मैं अजेंद्र भाई की बातों का सम्मान करता हूँ और मानता हूँ कि हाँ, इस तरीके की घटनाएँ होती हैं, लेकिन ये बात याद रखना पड़ेगा कि भैया वो भूत ही है या फिर कुछ और भी है, या फिर भ्रम भी हो सकता है। भ्रम भी कई बार भूत का नाम भूत का रूप ले लेता है। और तो मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो, तो इसे अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य कीजिएगा। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा पिछला चैनल आशीष चौरसिया कुछ जिहादी तत्वों के द्वारा डिलीट करवा दिया गया था, इसीलिए अपने इस नए चैनल वैचारिक मंथन को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती।